बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज तबीयत कुछ नासाज है, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं नाज़रीन, एक ऐसा इशू जो कि मेरी टीम के ज़रिए से मुझ तक पहुँचाया गया था, इसके ऊपर प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाज़रीन, हमने अक्सर और बेशतर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मसाइल को उजागर किया है। जो पैसेंजर के जितने भी मसाइल रहे हैं, इश्यूज़ रहे हैं, उनको भी बारहा हाईलाइट करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज जो इशू है वो कार्गो यानी कि जो लोडिंग गाड़ियां हैं, उनके कुछ मसाइल जो है वो मंजर आम पर आ रहे थे, जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी था। नाज़रीन, हालिया दिनों में कुछ तस्वीर जो है वो मुझ तक पहुँचाई गई, जिसमें जो पैसेंजर गाड़ियाँ यानी कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से जो कुछ रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, उनकी कुछ गाड़ियों में कार्गो यानी कि जो कार्गो का जो सामान होता है वो अपनी पैसेंजर गाड़ियों में लोड करके गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट अजला में पहुंचाए गए। हालांकि कार्गो वालों ने ये शिकायत की कि अगर आप लोगों ने पैसेंजर्स को छोड़कर सामान ही लोड करना है, तो क्या हम अपनी ट्रकों में या हम अपनी बसेस में सामान लोड करने के बजाय पैसेंजर्स को बिठा के गिलगित बल्तिस्तान लेके जाएं? फिर अगर आपने हमारा काम करना है तो नाज़रीन, अब इसमें बहुत बड़ा सवाल ये है कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने किस तरह से ट्रांसपोर्टर्स को, जो कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से एनओसी जारी किए हैं, और ये जो कार्गो गाड़ी हैं, इनको रोड परमिट या इनके पास कौन से एनओसीज हैं, जो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, क्यों ये दोनों आपस में उलझ पड़ने जा रहे हैं, या फिर हम बोलें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इशू बहुत बड़ा इशू बन सकता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स तो हमेशा से ही ये कहते आए हैं कि एक साइड हमारी गाड़ियां चूंकि पैसेंजर्स फुल होती हैं, दूसरी साइड चूंकि मौसम ऐसा होता है कि हमारी गाड़ियां खाली आती हैं, तो खाली आने से बेहतर है हमने सोचा कि क्यों ना इसमें जो है वो ढेरों सामान जो है वो लाद कर लाई जाएं, ताकि नुकसान हमारा ना हो। या फिर हम दूसरी तरफ कह रहे हैं कि लालच चूंकि आजकल हर कोई करना चाहता है, तो इसमें कार्गो वालों को जो ये मुतालबा है कि हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ियां और हमारे पास चूंकि पूरा सिस्टम इस वक्त हम उसके अंदर इन हुए में हैं, तो ये आप पैसेंजर्स लोड करने की जो गाड़ियां हैं उसमें सामान क्यों लोड किया जा रहा है? क्या इनका ये सवाल या जो इनका ये जो शिकवा है वजह है, इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन मौजूद है लाइन पर जावेद अब्बासी साहब, प्रेसिडेंट हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के। सदाकत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट है कार्गो गुड्स एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान के। गुल शहजादा साहब भी हमें लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है कोहिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। और इसके अलावा नाज़रीन मुअज़्ज़म हुसैन जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान के, थोड़ी देर तक हमें लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे नाज़रीन पहले तो मैं सदाकत हुसैन साहब की जानिब बढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम सलाम। सदाकत साहब बताइएगा, क्या इशू इस वक्त आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? ये जो चंद दिन पहले कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहे थे कि जो पैसेंजर्स जिन गाड़ियों में बिठाए जाते हैं वहाँ पर सामान अच्छे खासी तादाद में जो है वो लोड किए जा रहे थे। क्या मसला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि इस इशू को जो है आपने अपने प्रोग्राम में रेज किया। ये एक देराना हमारा एक मुतालबा का है, मसला का है। ये तकरीबन पिछले 3 से 4 सालों से हम एक्साइज डिपार्टमेंट के चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ये जितने भी बस सर्विसेज इस टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान के लिए चल रही है, उन तमाम बसेस में सर्दियों में क्योंकि हमारे जितने लोग हैं वो यहाँ अप कंट्री मूव कर जाते हैं, तो जाने के लिए वापसी इनके पास सवारी नहीं होती। तो ये लोग क्या शुरू कर देते हैं कि जो ट्रक में सामान जाता है, ठीक है, उनमें ये लोग ट्रक का सामान जिसमें जैसे खुर्दनोश हो गया, इस तरह की चीजें ये बसेस में लोड करके लेके जाते हैं। ये सरासर जो है ना, ये हमारा एक माशी कत्ल है। हर साल जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब में हमारा काम बिल्कुल जीरो हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम बेरोजगार एक तरह से हो जाते हैं। तो ये हमने काफी दफा इनको बताया कि यार आप कहेंगे एक्साइज वालों से बेतहाशा हमने लेटर्स भिजवाए इनको। यहाँ रावलपिंडी जो क्या कहते हैं हमारे गुड यूनियन है, उसने 2-3 दफा इनको लेटर भिजवाया कि यार आप इस पे एक्शन लें,
क्योंकि जो पैसेंजर बसेस हैं उनका काम ये है कि आप पैसेंजर लेके जाएं। कार्गो जब ये लोग कहते हैं यार, कार्गो में वो होता है जो कोई अर्जेंट सामान है। अर्जेंट सामान से मुराद किसी का कोई लेटर हो गया या कोई किसी का जो है ना अर्जेंट कोई सामान हो गया, उसको हम लोग कार्गो के जिम्मे में लेते हैं। लेकिन इन्होंने कार्गो के जिम्मे में करके तमाम जो चीजें एशिया खुदनोश है वो सारी चीजें जो है बसेस में जा रही हैं। और बसेस का हाल भी इस टाइम पे जो है बिल्कुल वो है, हर साल जो है जितने हादसा जो पेश आते हैं बसेस में वही ओवरलोडिंग की वजह से आते हैं। ये बसेस हैं, इनमें मिनिमम एक पैसेंजर के साथ 20 किलो अलाउड होता है। आप उसको जाने दें ना, इसकी आप जो है ना पूरा जो ट्रक का लोड है वो अपने बसेस में लोड करके लोग लेके जाते हैं, ठीक है। इससे ओवरलोडिंग से इनका जो मुसाफिर जो जाते हैं गरीब, उनकी जानों का भी मसला है और हमारा भी ये लोग माशी कत्ल कर रहे हैं। तो एक्साइज डिपार्टमेंट से हमारा एक मुतालबा है कि काइंडली इस मसले को हमारा हल करें। सदाकत साहब, हम इस प्रोग्राम के तवसल से इनको कहना चाहते हैं कि काइंडली इस पे जो है ना एक्शन लिया जाए। सदाकत साहब, आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात कर ली, तो क्या आपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ भी कोई हाथ बढ़ाने की कोशिश किया? क्या आप प्रेसिडेंट साहब के नोटिस में ये बात लाने की कोशिश की? जो बस सर्विस है इनके जितने मालिकान हैं वो वक्तन फवक्तन हमारी टीम इनसे मुलाकात की, जिनमें हमारे मशाबरून टूर निसार साहब, उनको भी हमने ये बताया गया। हुसैनी साहब जो केटू के ऑनर है उनको भी हमने बताया गया। वो कहते हैं कि यार हम इस इशू पे जो है ना आपके लिए कोई वो नहीं कर सकते। ये है कि इसमें अब ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी सर्विसेज खुल गई हैं बेतहाशा। कहते हैं आप बड़े 3-4 नामों को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं, तो हम हर किसी को नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं तो एक्साइज क्या कहते हैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट रोक सकती है। चलें, ठीक है, हमको तरफ देखने लेके ठीक है, ठीक है। जावेद अब्बासी साहब, अभी आपने खुद ये बात सुनी कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को भी जो है वो ये बात पहुंचाई और एतमाद में लेने की कोशिश की। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट तक भी ये शिकायत पहुंचाई, लेकिन कुछ इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और तमाम प्रोग्राम में मौजूद मेहमान जितने भी उनको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये इशू तो शुरू दिन से चल रहे हैं, लेकिन बीच में यहाँ पे क्लैश आ रही है उधर अपना इदारा और हमारे ट्रांसपोर्टरों के दरमियान ना। दरअसल मेन इशू ये देखना चाहिए सबको कि आया कैसे और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो वहाँ हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर, तो मेन इश्यूज आते हैं डिप्टी कमिश्नर साहबान को हमारे शुरू दिन से ये रिटर्न भी हमने दिया है कि चुपचाप आप लोग एनओसी जो है वो रजिस्टर कर देते हो, हेरे को, घड़ी वाले को भी, रक्शे वाले को भी। तो इससे ट्रांसपोर्ट को फिर संभालना इदारे को भी मसाइल होते हैं, इदारे के लिए भी ट्रांसपोर्ट यूनियन को भी मसाइल होते हैं ना। तो इसके कई बार मैंने सिकरदू डीसी को, गिलगित डीसी को अपने लेटर पे एप्लीकेशन भी दिया है। बराए मेहरबानी आप इस चीज का एक तरीकेकार बनाए ताकि हम ट्रांसपोर्टरों को भी इश्यूज न हो, पब्लिक भी सफर न हो, इदारे को भी आसानी हो। तो मेन इशू अभी यहाँ से आता है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्टरों को जो प्रोत्साहन सदर के साथ 1-2 दफा इस चीज पे मीटिंग भी हो गई, इदारे के साथ दी हुई है। तो ट्रांसपोर्ट वालों ने अपने एंड से तो मना किया हुआ है, किसी को नहीं कहा कि जाके लोड करके लेके आए हैं। ये अब मसला आ रहे हैं 2-3 शिकायतें बीच में आ रही हैं ये ट्रांसपोर्टरों की, ये आ रही हैं कि यार रेंट कार वालों ने हमारा रेट खराब किया, किराया बिल्कुल 0 कर देते हैं। तो फिर ये इशू बहुत सारे मसाइल है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट गुड्स वाले और एक्साइज एंड टैक्सेशन इदारा है हमारा और ट्रांसपोर्ट यूनियन को बिठा के एक तरीकेकार बनाए ताकि आगे ट्रांसपोर्टरों को भी आसानी और पब्लिक भी सफल न हो। जावेद साहब, आपकी अगर तमाम बातों से भी अगर इत्तेफाक कर लिया जाए तो भी मुझे मेरे सवाल का जवाब ये नहीं मिला कि ये कहाँ का तरीका है कि आप लोग पैसेंजर्स उठाने का, यानी कि पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप करने की सर्विसेज आप लोगों ने देनी है, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। बट कार्गो जो इस वक्त ऑलरेडी अपनी फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, उसका भी हक मार के आप लोग कहेंगे भाई ये काम भी हम करेंगे, तो फिर जो उनकी ये शिकायत है कि फिर पैसेंजर्स हमारे ट्रकों में भेज दो। मौजम साहब, ये पैसेंजर गाड़ियों और ये जो लोडिंग गाड़ी है, इन दोनों के बीच में कोई फ़र्क वाज़ह नहीं हो रहा। कुछ तस्वीर भी जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त
गर्दिश में हैं कि पैसेंजर गाड़ियों में जो बाकी सामान है एशिया खुर्दनोश कह लें, इस तरह के जो ट्रक्स में लोड होने चाहिए थे वो भी इन गाड़ियों पैसेंजर गाड़ियों में लोड हो रहे हैं। कोई नॉलेज में है आपके ये क्या मसला है इस वक्त? जी जी, मुझे इस पे मुझे रिटन ये गुड्स फॉरवर्डिंग की तरफ से मुझे एप्लीकेशन आई थी और हमने इसको चेक किया हुआ है। तो मतलब हमें अभी तक हमने अपने चेक पोस्टों में बताया हुआ है तो थोड़ा बहुत उनकी प्ली सही थी, लेकिन जनरली ऐसी चीजें हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही है कि पूरा ट्रक का सामान के पैसेंजर के व्हीकल्स पे आ जाए, ऐसा हमने नहीं देखा है। उस पे चेकिंग हो रही है, अगर कोई इस तरह की होती है तो इलीगल एक्टिविटी ये नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि यहाँ की डायनेमिक्स बताऊँ, हमारे यहाँ की पैसेंजर वन साइडेड होती है। समर्स में डाउन कंट्री की तरफ फ्लो होता है, विंटर्स में फिर उसका उल्ट होता है। ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि मेरा ख्याल है गाड़ियाँ खाली आती है तो थोड़ा बहुत अपने साथ कार्गो का जो सामान है वो आता है। तो बाकी इस पे हमने ऑलरेडी इस पे हमने अपने कहते डायरेक्टिव दी हुई है, हमारे फील्ड स्टाफ इसको देख रहा है, लेकिन जनरली ऐसी कोई बहुत बड़ी वायलेशन की या मतलब पूरा ट्रक का सामान वो पैसेंजर व्हीकल्स पे आके दे सकता है, ये क्वेश्चन है और आपको इसको समझती होंगी, तो ऐसी बात नहीं है। गुल शहजादा साहब कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो मैंने सवाल किया था जावेद अब्बासी साहब से, वही सवाल अगर आपके लिए भी हो। शुक्रिया आपका प्रोग्राम करने का और जो मेंबर है उनका भी शुक्रिया। असल मसला ये जावेद अब्बासी ने थोड़ा बताया ना, वजाहत किया। असल इशू सब डामाडोल है। अभी रेंट कार के नाम से वो है पैसेंजर का, वो चलती है। हमारा खुद ट्रांसपोर्ट को खराब किया हुआ है। तो असल आपका जो इशू है सामान का, गोडो वालों का सामान का, ये हमारी जो गाड़ियों में जो सामान आता है वो ट्रक में खराब होता है। हल्का सामान हमारे गाड़ियों में बेशक आता है, हल्का सामान। ठीक। तो ये इशू पुराने से चल रहा है, लेकिन कोई अमल दरामद करता नहीं। हमारे भी बड़े इशू है। अभी आपके वजाहत करो तो बड़ा टाइम लगेगा। तो ये इदारों का भी थोड़ा कमजोरी है, हम ट्रांसपोर्टरों का भी थोड़ा। अच्छा गुल शहजादा साहब, मुझे आप लोगों के मसाइल का भी जो है वो बखूबी अंदाज़ा है और मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स इसके ऊपर भी किए हैं। आप लोगों के जो अड्डे हैं वहाँ पर भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, इन्हीं मसाइल को हाईलाइट किया है। बट आज जो सवाल है वो कार्गो एसोसिएशन के जो मसाइल हैं जिनको आप लोग ज़्यादा जो है वो नुकसान दे रहे हैं उस पर है। नहीं, हमारे तो जो हल्का सामान जो ट्रक में खराब होता है, आपकी वो बात भी मान लेते हैं। ये जो कुछ तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं, अभी प्रोग्राम पे नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये हल्का फुल्का सामान तो नहीं है, ये तो पूरी जो है वो इन्होंने बसें भर रखी हैं सामान से। नहीं, वो हल्का सामान है ना, सामान हल्का है। अच्छा, हल्का सामान से क्या मुराद होता है? जो ट्रक में खराब होता है, टूटता है, वो हमारी गाड़ियों में कभी कभी आता है। अच्छा। हमेशा तो हमारी गाड़ी में ऐसा सामान होता भी नहीं है। जी चले, ट्रांसपोर्ट बड़ा ज्यादा भी हो गया ना। तो अभी हर एक बंदे को जावेद अब्बासी ने जो बताया, हर एक बंदे को डीसी साहब एनओसी दे रहा है। हाँ। किसी का ट्रांसपोर्ट के साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो उसको एनओसी देकर ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भी साजिशें चल रही है। सही। तो हम खुद भी परेशान है, अभी क्या करें। हम सदियों से गिलगित से ट्रांसपोर्ट चला रहा है। ठीक। तो हम भी खुद हैरान है, अभी ट्रांसपोर्ट की ज्यादा हो गई है। हर एक बंदे को एनओसी मिल रही है, जिसके पास कोई ट्रांसपोर्ट का नाम ही नहीं है उसको भी सदर बना रहा है। ये बड़ा एक परेशानी है, अभी आपको क्या बता सकता है। चलें जी, सदाकत साहब कुछ मुतमईन हुए हैं आप हमारे बाकी दोनों मेहमानों की गुफ्तगू से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दोनों की बातों से जो है ना इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई ने कहा कि यार हल्का सामान आता है। हल्का से मुराद क्या है? ठीक है, आप देखें, हल्के से मुराद जो एशिया खुर्दनोश है वो पैसेंजर बसेस में जा सकती हैं, आप मुझे बताएं।
جو آپ کا چاول دال چینی ہے وہ ان کا کیا کام کہ وہ بسز میں جو ہے نا یہاں سے جائیں، وہ ٹرکوں میں خراب کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وہ پیشہ ہے جو صدیوں سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور گوڈ ٹرانسپورٹ کے تھرو جو ہے نا یہ ٹرکوں میں اس کی خردنوش کی یہ باقی جو سامان ہے اس کی ترسیل ہوتی رہی ہے۔ بیسکلی جس طرح پورے ہم پاکستان میں دیکھیں، ٹھیک ہے، میں ایک بھائیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں ٹی سی ایس کا اور ڈیوو کا ایک بڑا دیرانہ ایک کیس چلا تھا جس میں ٹی سی ایس آخر میں جیتا تھا، کیونکہ ٹی سی ایس کو انہوں نے یہ کہا کہ یار جو ڈیوو جو ہے وہ جو پیسنجر کے جو سامان ہے، جس طرح کپڑے کا نگ ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کا کیا کہتے ہیں کوئی خردنوش ہو گئے، اس طرح کی چیزیں آپ بسز میں لوڈ نہیں کر سکتے، یہ کارگو میں نہیں آتی۔ کارگو میں کیا آتی ہیں؟ کارگو میں آتی ہیں کہ کوئی لیٹر ہو گیا یا کسی کا ارجنٹ سامان ہو گیا، کسی کا بیگ ہو گیا، وہ آپ ضرور بھیج سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی اشیاء خردنوش ہوگی، باقی جو کیا کہتے ہیں سینیٹری کے جو ہارڈ ویئر کا سامان ہو گیا، سینیٹری کا سامان ہو گیا، یہ روم کی جو سیلنگز ہوگی، یہ پیسنجر بسز کا کام نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ چیز ٹرک میں خراب ہو سکتی ہے۔ یہ تو میں لازمی کہوں گا کہ یہ چیزیں بسز میں لازمی خراب ہو سکتی ہیں، صرف ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہ بس جلدی پہنچ جاتی ہے، ٹرک کو جو ہے نا 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں، تو جو ارجنٹ بیس پہ ہے تو وہ بھی ایک ٹھیک۔ لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا جو تنازع ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرک جو کرایہ چارج کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، بسز والے ان کرایوں کے نصف کر کے یہ سامان جو ہے نا ہم سب لوگ سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ لوگ کہیں کہ یار ہم جو ہے نا ان سے زیادہ ریٹ، کیونکہ کارگو کا ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، یہ اس طرح بھی نہیں کرتے کہ نصف ریٹ کر کے جو ہے نا یہ پھر اپنے بسز میں بک کر کے لے کے جاتے ہیں۔ اور رہی بات عباسی صاحب کی، میں ان کو بھی بتا دوں کہ سر دیکھیں جو سسٹم ہے وہ آپ نے بنانا ہے۔ ایک سائلنٹ ٹیکسیشن کو آپ بولیں کہ یار یہ جو بسز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل جو ہے نا لا کے اگینسٹ ہے، تو اس کے اوپر ایکشن لیں۔ پچھلی دفعہ بھی لاسٹ ٹائم ناصر صاحب جب تھے گلگت میں، ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو کہا یار یہ ایشو آ رہا ہے، انہوں نے بھی بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا، مہینہ 2 مہینے بسز پہ چالان ہوئے، بڑے بھاری جرمانے ہوئے، پھر ان کے ٹرانسفر کے بعد پھر میرے خیال سے وہ دوبارہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ کردو میں ہو، گلگت میں ہو، سور میں، ہمیشہ ہر شہر کا ایک جو ہے ایک چیک پوائنٹ ہے، انٹری پوائنٹ جو ہوتا ہے، اس پہ وہ بسز بھی آ جاتی ہیں، ٹرکس بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں وہاں پہ۔ ایک آپ کے جب لا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان ایکشن ہوگا تو کوئی مسائل نہیں آئے گا۔ چیک پوسٹ پہ جب وہ پہنچ جائے، جو بھی ہیں ان کو آپ ہیوی فائنس کریں، ٹھیک ہے، ان کو آپ جرمانے کریں، ان کے جو NOCs ہیں ان کو آپ کینسل کریں، ٹھیک ہے۔ آئے دیکھیں ان کی گاڑیاں اس کیا کہتے ہیں کارگو کے ایلیجیبل ہیں نہیں ہیں، اس کے اگینسٹ ان کو جو ہے وہ روٹ پرمٹ ملتا ہے، ان کے روٹ پرمٹ آپ کینسل کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک واضح طریقہ ہے، اگر کیا جائے تو بہت کچھ اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا آپ کے مطابق، ایسا ہی ہے نا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ چلیں جاوید صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ جاوید صاحب ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ جی تو پھر آپ کو صداقت صاحب کی بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی، کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ میں کسی حد تک ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک۔ اب بھائی نے کہا کہ ایکسائز ادارے کا کام نہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم ایز اے ٹرانسپورٹر ایک حد تک، ایک لمٹ تک ہم کر سکتے ہیں کہ اس سے آگے کسی کو کینسل کرنا یا کسی کو کمپنی کو ختم کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ایکسائز ٹیکسیشن اور DC جس کے پاس جو رجسٹریشن اتھارٹی ہے۔ اب بارہا ہم نے یہ DC کو کہا ہے کہ آپ اس چیز کا ایک رجسٹریشن کا میکینزم بنائیں۔ اب آپ دیکھیں اس ٹرانسپورٹ سیکٹر میں آپ آ جائیں تو 30 سے 40% جینوئن ٹرانسپورٹر ہے، باقی سارے کمیشن مارکیٹ گھسے ہوئے اس میں بھی۔ تو کمیشن کھانے والے صرف اپنے وہ 10% کی فکر ہوتی ہے، ان کو نہ گاڑی کی فکر ہوتی ہے نہ پیسنجر کی ہوتی ہے، گاڑی پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے۔ اب جا کے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یا کسی آفیشیل میٹنگ میں ٹرانسپورٹروں کو آگے کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹ اس طرح کرتے ہیں، ٹرانسپورٹر یہ کرتے ہیں، ورنہ ہم ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں۔ کسی حد تک بائی کی بات صحیح ہے، یہ کچھ چیزیں نہ لانے والی چیزیں بھی یہ لاتے ہیں، لیکن وہ پھر ہم ڈنڈا دیتے ہیں پیچھے سے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چور دروازے سے کوئی رجسٹریشن ملتی ہے۔ تو ہم اب کتنے آپس میں نظام ٹھیک کریں، لوگوں کے ساتھ لڑیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟
या फिर ये कर सकते हैं कि जो हो रहा है जावेद साहब, ये फिर ये कर सकते हैं कि जो हो रहा है उसको होने दो, आराम आराम से अपनी अपनी जगहों में बैठे रहें। नहीं, आसान तरीका। गलत चीज गलत है। गलत चीज का न मैं दिफा करता हूँ न क्वेश्चन का गलत दिफा करते हैं, इनको मैं जानता हूँ। चलें ठीक है जावेद साहब, ठीक है मौजम साहब। तो ये जो अभी अगर शुरुआत भी अगर मैं कहूँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सदाकत साहब ने भी इशारा किया कि ये कार्गो का काम जो है वो उन्हीं को करने दिया जाए तो अच्छा है। आप पैसेंजर्स गाड़ियाँ अपने पैसेंजर्स को उठाएं, अगर उनके पैसेंजर्स को हम ट्रकों में उठा के लेकर आएँ तो ये कहाँ का इंसाफ है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अभी अगर स्टार्ट भी हो रहा है तो ये इल्लीगल है, इसके ऊपर आप लोग क्या फिर कोई जुर्माना करेंगे या इसको किस तरह से जो ना कंट्रोल करेंगे? द क्वेश्चन इज दैट। तो जैसे गुड्स फॉरवर्डिंग का काम नहीं कर सकती लेकिन कार्गो का काम करती है, ठीक है ना। कार्गो उसके अंदर डिफाइन है पूरा कि कार्गो में किस तरह की चीजें आएंगी। अब वो पूरी की पूरी पैसेंजर व्हीकल के अंदर सामान लोड होगा तो जाहिर है वो कार्गो के जुमरे में तो आएगा नहीं। तो वैसे कार्गो मतलब आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया, कोई पार्सल भेज दिया, कोई हल्का फुल्का बैगेज भेज दिया, तो सब पाकिस्तान की डाइवो से लेके FM से लेके सारी बड़ी सर्विसेज के अंदर ये कार्गो सर्विस चल रही होती है। तो उसको आप मतलब कैटेगराइज करना पड़ेगा, वो तो आपको क्या कहते हैं नजर भी आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक हो गया। तो मुझे लास्ट में मौजम साहब ये भी फरमाइएगा ज़रा कि अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने चेक एंड बैलेंस रखने के लिए मज़ीद कौन से नए हम कहें कि टेक्नोलॉजी को देखते हुए या कौन से इक़दाम जो हैं वो अप्लाई करने की कोशिश की है? इसके हवाले से हमारा पूरा प्रोजेक्ट एक्टिव हुआ है, हम फिटनेस पे काम कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान में पंजाब के बाद GB पहला प्रोविंस होगा जो फिटनेस ऑफ व्हीकल पे इतना केयर पूरी इसको देखेगा। बाकी ये है कि बाकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि ये आपको पता है कि हमारा फील्ड स्टाफ है, हमारी चेक पोस्टें वो इसको देख रही है। लेकिन इनकी तरफ से एप्लीकेशन आई थी, ये कोई इतना बड़ा सीरियस इशू नहीं था कि हम उस पर इतना ह्यू एंड क्राई बनता। और अभी आपकी कॉल आई है तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि हमने देखा जनरली ये मतलब कार्गो की हद तक हुआ है लेकिन कोई बहुत बड़ी वायलेशन ऑब्जर्व नहीं हुई है। हमारी चेक पोस्टें इस पे ऑलरेडी हमने नहीं, नो डाउट कि अभी कोई बहुत बड़ा वायलेशन नहीं है, बट बहुत बड़ा वायलेशन बन भी सकता है। इसके लिए सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा ना। इसीलिए तो नहीं बन रहा है ना, वो चेक एंड बैलेंस है चीजें। चलें ठीक मुझे आपने बस इस बात का जवाब दे दीजिएगा। अभी आपने चलो एक अच्छी सजेशन दी है, तो ये जो गुड वालों का भी इश्यू है ये आप लोग आपने कहा कि एक हमारी बात है एक लिमिट है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। हम कंपनीज को मतलब बंद नहीं कर सकते, NOC हम छीन नहीं सकते, जो हमारी एक लिमिट है हमने उसके अंदर रहते हुए काम करना है। तो मुझे ये बताइएगा जो ये गुड वालों के इश्यूज है इनके हल के लिए जो आप लोगों की जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी या बतौर प्रेसिडेंट आपने किस हद तक किया? मैंने वो कहते हैं ना जब बंदे की जब सर से पानी गुजर जाता है ना तो बंदा खुद पीछे हट जाता है, यार इस छाए में मैं ना गिरूं। ये तमाम कंफ्यूजन का जो मेन जड़ है ना ये इदारे की तरफ से, यानी मैं गिला भी करता हूँ इदारे को, गिले को मेरा इदारे को गिला इस बात पे है कि इन्होंने कभी भी स्टेक होल्डर को उस नजर से नहीं देखा है जिस नजर से देखना चाहिए। यानी कोशिश ज्यादातर अमूमन कोशिश ये होगी कि इनको बेस फुट पे लगाएं और दबा के इनको अपने उस पे तय चलाएं। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि आ जाए यार इस तरह इस मसले का हल निकालते हैं। हल निकालने के बजाय इसको बिगाड़ के छोड़ा है ना, तो इस वजह से तो मैं भी एकदम चलें ठीक है। गुल शहजादा साहब कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, क्या कहेंगे आप, ये क्या सजेशन देते हैं? मैं जावेद साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए। मैं फिर यही कहूंगा कि लॉज बनने चाहिए। जब तक लॉज नहीं बनेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। लॉज के इम्प्लीमेंटेशन इदारे जो है ना उसको इन्फोर्स करें। जब तक लॉज नहीं बनेंगे इसके बारे में तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा ये है कि जो भी सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट की, बस सर्विस जो है जो पिंडी से चल रही है दूसरे शहरों से जिधर से आ रही है, उनको ये चाहिए कि यार एक लिमिट हो कि यार जो कार्गो में जो चीजें जाती हैं ये चीजें आप बुक कर सकते हैं। लॉ हो, ठीक है, उसमें लिखा हो कि हर जो बस टर्मिनल है या बुकिंग ऑफिस है उनमें लिखा हो कि भाई ये चीजें हैं जो बिल्कुल एक मशावरत से होगा। वो भी हम बैठेंगे, तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनको बुलाया जाए
ان کو ہم بتائیں گے کہ یار یہ آپ کی لمٹ ہے, اس پہ جو ہے نا وہ لا بنے اور تمام جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر ان کو بلائے جائے, پھر بالکل ایک مشاورت سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن یہ ہونا ضروری ہے. تو ان سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ لازمی اس کے اوپر ذرا توجہ دیں, کیونکہ یہ ایک معاشی قتل ہے ہمارا. بہت سارے مسائل ہم اس ٹائم درپیش ہو رہے ہیں. اب پنڈی میں کام کرتے ہوئے ایک یہ فیکٹر بھی آتا ہے, یہاں پہ جو ہمارے رینٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. پھر آپ کی لیبر ہے, اس کے بعد ورکرز ہیں, جب بجلی کا بل اور باقی چیزیں تو اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے, تو وہ ساری چیزیں جب ہم پے کر کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اتنے دور جب یہ سارے ایک اس کے لیے روزگار کے لیے بیٹھے ہیں, تو جب ہم اپنے فلفلمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. گل شہزادہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ میں؟ اصل بات جاوید بھائی اور بھائی صاحب نے اچھی بات کی ہے, جب ایک ٹیبل ٹاک پہ بیٹھیں گے تو مسئلے کا حل نکلتا ہے. اصل ادارے کا کمزوری ہے, تو ہم ہر وقت میں بولتے ہیں بھائی جو یونین ٹرانسپورٹر ہے اس کو بٹھاؤ. یہ اپنے سے کوئی اپنے بنے ہوئے ایک یونین لا کر آگے کھڑا کرتے تو وہ سب خرابی آتے, پھر ہمارے میٹنگوں میں کوئی میٹنگ کامیاب نہیں ہو سکی. تو ہمارا بھی یہ ارادہ ہے انشاءاللہ بیٹھیں گے ایک جگہ میں, سب کا مسئلے ہے. ابھی ہمارے بھی مسئلے ہے, ابھی پیسنجر کار جو چل رہی ہے تو ان کا بھی مسئلہ ہے, گوڈس والوں کا, تو سب کا مسئلے بیٹھ کر حل ہوگا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, کام ہے تو ہم بیٹھ کر انشاءاللہ حل کریں گے اس کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کا. اور میری ریکویسٹ رہے گی جاوید عباسی صاحب سے بھی, پریزیڈنٹ شپ پاس رکھنا اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا رہا, تو تھوڑی سی پہل آپ کو بھی کرنی پڑے گی, تھوڑی سی جدوجہد جو ہے وہ اب آپ کو بھی کرنی پڑے گی. اور گل شہزادہ صاحب آپ کو بھی, چونکہ اب یہ مسئلہ آپ لوگوں نے خود کہا کہ صرف گڈز والوں کا, کارگو والوں کا, ٹھیک ہے, ان کا نہیں ہے بلکہ پورے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا ہے. تو پھر مل جل کے آپ لوگوں نے ہی بیٹھنا ہے. ڈپارٹمنٹ ناظرین اگر اس کے اوپر سوئے ہوئے ہیں اور وہ شاید غفلت کی نیند سے ابھی تک نہیں جاگے, تو ان کو بھی یہاں پر جگانا ضروری ہے کہ کائنڈلی آپ لوگوں کو بھی کچھ کرسی پہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سونے کے لیے نہیں دیا تھا, یہ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور کام بھی ایسا کہ جو عوام کو دکھے, وہ کام نہیں جو کہ صرف آپ لوگوں کے اپنے نزدیک آپ کو کام دکھے, آپ لوگ بولیں کہ ہاں جی آج یہ تمام لسٹ ہم لوگوں نے کام کر دیا ہے اور تمام چیزوں پر ٹکا آپ لوگ نشان لگائیں. یہ نہیں ہوتا. کام وہ ہوتا ہے جو کہ عوام کے نزدیک بھی سراہا جائے یا پھر ان کو بھی نظر آئے. چیک اینڈ بیلنس رکھنا اور کہاں خامی ہے اور کہاں پر جو ہے وہ چیزوں کو روکنا ہے, یہ بھی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ ساتھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر تو وہ اس کو صحیح سے نہیں دیکھتے تو یقیناً وہ اپنے کام کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.